नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की स्थगित परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि परीक्षा होगी या नहीं, और अगर होती है तो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी। क्योंकि यूजीसी की रिपोर्ट में सभी बातें लिखी गई हैं कि परीक्षाओं के दोनों विकल्प खुले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बात यहाँ पर ये अटक जाती है कि डीएलएड करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी जो हैं वह गाँव से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या फिर इंटरनेट के साथ साथ ऐसी सुविधाएं जो कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए ज़रूरी है, जैसे कि हार्डवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स इत्यादि, ये सभी भी अभ्यर्थियों के पास नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ऑनलाइन परीक्षा कैसे संभव हो सकती है? बावजूद इसके इन सभी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए विभिन्न डाइट्स के द्वारा परीक्षाएं ऑनलाइन कंडक्ट कराई जा रही हैं, जिसका पहला उदाहरण गोरखपुर डाइट बना था, और अब एक और जिले के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी अपने डीएलएड की स्थगित परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 1 मई 2020 को एससीईआरटी के द्वारा सभी जिले के डाइट्स को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें सभी डाइट्स के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि आप अपनी जिले में ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ कर दीजिए, और प्रतिदिन ईमेल के माध्यम से क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस संदर्भ में लेटर जारी किया गया था। वहीं दिनांक 1 मई 2020 को ही मथुरा डाइट के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जिसमें डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के यूनिट टेस्ट के बारे में परीक्षा कंडक्ट कराए जाने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है। इस परीक्षा को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, और इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है, और ये परीक्षा दिनांक 6 मई 2020 को कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय, और इन सभी विषयों के जो 150 प्रश्न आएंगे उसके एक ही पेपर होंगे, और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अगर परीक्षा ऑनलाइन होती है तो सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस ही रहेंगे। उसी के अनुरूप इस परीक्षा को कंडक्ट कराई जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो परीक्षा होगी वह इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से होगी, और यहाँ पर आप ऐसा ना सोचें कि ये बस एक खानापूर्ति हो रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी गई हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये परीक्षा आपको सीरियसली लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, जैसे लैपटॉप में जो ऊपर टॉप पे जो कैमरा होता है उस वो स्वतः ही ऑन हो जाएगा इस परीक्षा को देते समय, और इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वह सर्वर पर अपने आप अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर 8वां पॉइंट आप देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये परीक्षा एक तरीके से खानापूर्ति ना होकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए। और जैसा कि यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर परीक्षा नहीं हो पाती है और अभ्यर्थियों को अगली सेमेस्टर में प्रमोट किया जाता है, तो उनके जो इंटरनल मार्क्स हैं वह बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि उसी के बेस पर 50% अंकों का निर्धारण होने वाला है। तो अभी तक आप अगर डीएलएड की इंटरनल एग्जाम्स को या फिर जो यूनिट टेस्ट होते थे उसको सीरियसली नहीं लेते थे, तो अब सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर यूजीसी की रिपोर्ट को डीएलएड की परीक्षाओं में भी लागू किया गया तो निश्चित तौर पर आपका इंटरनल मार्क्स ही आपके डीएलएड के रिजल्ट को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। और एक तरीके से अगर आप इस पर अच्छा फोकस करेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल इस वजह से होगा, क्योंकि अगर आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसके बेस पर। लेकिन अगर आपके इंटरनल मार्क्स कम होते हैं तो एक तरीके से जो निजी डीएलएड संस्थान होते हैं वो भी एक तरीके से दबाव बनाने लगते हैं अभ्यर्थियों के ऊपर सुविधा शुल्क के लिए, ताकि उनके मार्क्स अच्छे आगे पीएनपी को भेजे जाएं। तो इन सब से बचने के लिए आप इन सभी यूनिट टेस्ट अगर आपकी भी ज़िले में होते हैं तो आप इसको सीरियसली लीजिए और बिल्कुल ईमानदारी से अपनी परीक्षा दीजिए। कुछ जिलों के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि आपके पास सुविधा है या फिर नहीं, इसकी बात सभी से पहले इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले जारी कर दी जा रही है, तो आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए कि परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन भी हो सकती हैं। जिस प्रकार से किसी पर्टिकुलर डाइट के द्वारा ऑनलाइन कराई जा रही हैं, तो उसी प्रकार से सभी जिलों में ये परीक्षाएं भी कराई जा सकती है पीएनपी के द्वारा। तो आप सभी चीज़ों के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। परीक्षा ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।